हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं सॉलिड ज्योमेट्री। तो चलिए सॉलिड ज्योमेट्री में यहाँ स्फीयर डिस्कशन करेंगे। आज हम स्फीयर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है और उसके जैसे इक्वेशन क्या है स्फीयर के, उसकी जनरल फॉर्म क्या है, ये आज ये सब डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो चलिए सबसे पहले स्फीयर का डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या कहा उन्होंने, अ स्फीयर इज अ लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, अ स्फीयर इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, स्फीयर क्या है, एक पॉइंट है जो कि वो मूव्स कर रहा है इसके लोकस ऑफ पॉइंट में। ठीक है, और ये फिक्स डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है। ठीक है, और एक पॉइंट से लेके डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, और वो क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है उनका कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह से डेफिनेशन होगा, स्फीयर इज अ लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे सबसे पहले फिगर से जान लेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये स्फीयर ड्रॉ किया, यहाँ पे इसका रेडियस ले लिया आर, ओ इज द सेंटर एंड पी इज अनदर पॉइंट। ठीक है, जो कि इसके मतलब वो मूव कर रहा है यहाँ पे। तो ओ पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिए मैंने यहाँ पे एबीसी लिए और पी के कोऑर्डिनेट क्या लिए, एक्स वाई जेड लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ रेडियस बोल सकते हैं। तो यहाँ बोलूंगा मैं, हेंस द कांस्टेंट डिस्टेंस इट्स कॉल्ड रेडियस। ठीक है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलेंगे। और यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, एंड फिक्स पॉइंट ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट है स्फीयर का उसको क्या बोलेंगे हम, ऑफ द स्फीयर इज सेंटर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, स्फीयर का सेंटर बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अभी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्फीयर देखेंगे। इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर में हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉर्म। ठीक है, सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉर्म है। और सेकंड वाला जो देखेंगे यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। ये क्या देखेंगे यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल इक्वेशन देखेंगे और सेंटर एंड रेडियस फॉर्म देखेंगे। तो चलिए इनका डिटेल में इक्वेशन ऑफ स्फीयर की स्टडी करेंगे, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल इक्वेशन क्या है, तो ये हम अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मतलब इक्वेशन ऑफ स्फीयर में सबसे पहले पार्ट लिखने वाले यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर में सबसे पहले जान लेंगे यहाँ पे कि इसका मतलब इक्वेशन किस तरह से परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमने पहले बोला कि ये जो आर है डिस्टेंस है किसका, पी और ओ का। तो यहाँ बोलेंगे लेट पी ऑफ एक्स वाई जेड एंड बी अ पॉइंट on the sphere and O is the, O आप क्या दिया है, A B C is the center of the sphere। ये क्या है, सेंटर है स्फीयर का। देन क्या बोलेंगे, R is the रेडियस, और इसको वो हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, R is the रेडियस, और यहाँ बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। R क्या है, डिस्टेंस है, इसके बीच में का O एंड P पॉइंट में का डिस्टेंस है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे अपने को मालूम है कि यहाँ डिस्टेंस फार्मूला हम इस तरह से लिखते हैं, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे,
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, ठीक है। और ये डिस्टेंस किसके बीच में, OP, सो दैट OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, ठीक है। और ये सभी स्क्वायर रूट में आएंगे। तो अब इसके जो है OP मतलब क्या है, यहाँ पे r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ x2, जैसे इसको बोलेंगे x1 y1 z1 और इसको बोलेंगे x2 y2 z2, ठीक है। तो जान लीजिए यहाँ पे x2 माइनस x1 तो क्या आएगा, x माइनस a होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z माइनस c होल ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से होगा। अगर हम बोथ साइड में स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का अगर स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, जैसे आर स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से इक्वेशन मिलेगा मुझे ये, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला मुझे, इक्वेशन मिला। तो इस इक्वेशन को क्या हम क्या बोलेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये क्या होगा जी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगा। अब अगर कभी मान लीजिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं x माइनस ए स्क्वायर को, तो यहाँ पे जैसे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो किस तरह से होगा यहाँ पे, अगर इसको आगे सॉल्व करना रहा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी सो क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस जेड सी प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से आएगा, ठीक है इक्वेशन। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये टर्म पास में ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस वाली टर्म है माइनस ट्वाइस ए एक्स माइनस ट्वाइस बी वाई माइनस ट्वाइस जेड सी, ये टर्म पास में ले लेते हैं। सो माइनस ट्वाइस, यहाँ पे बोलेंगे ए एक्स माइनस ट्वाइस बी वाई माइनस ट्वाइस जेड सी जेड, ठीक है। और बची कुछ टर्म जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पास में ले लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे अब ये तो एक इक्वेशन, मतलब आप इसको इस फॉर्म में लिखिए या फिर इस फॉर्म में लिखिए, बात तो एक ही आएंगी। अब अपने को जनरल फॉर्म देखना है इसका, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म जैसे अपने को मालूम है कि जनरल फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे पहले इसको शिफ्ट करूंगा मैं, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स माइनस ट्वाइस बी वाई माइनस ट्वाइस सी जेड प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगा। और अपना जनरल फॉर्म क्या है, स्फीयर का जनरल फॉर्म लेंगे अभी। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर, तो जनरल फॉर्म जान लेते हैं स्फीयर का क्या आएगा। तो जनरल फॉर्म क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस क्या आएगा वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड माइनस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से मतलब क्या मिलेगा, एक जनरल फॉर्म मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्म होगा, और आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको कंपेयर करने के बाद देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज जेड स्क्वायर, मतलब ये टर्म एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे u इज इक्वल टू मिलता है यहाँ पे माइनस ए, v इज इक्वल टू मिलेगा माइनस बी एंड w इज इक्वल टू मिलेगा माइनस सी, ठीक है। और ये यहाँ पे सॉरी प्लस चाहिए, प्लस d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको अगर ब्रैकेट पे देते हैं हम तो चलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे रेडियस जो है क्या मिलने वाला अपने को, देखिए
जो रेडियस चाहिए था अपने को यहाँ पे, अगर हम कंपेयर भी करते इक्वेशन को, तो अपने को रेडियस किस प्रकार की मिलने वाली है, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इस तरह से मिलने वाली है। ठीक है, और मतलब यहाँ पे अगर अभी सीधा सीधा आर इज इक्वल टू लेते हैं डायरेक्ट, ये सभी टर्म जीरो होने के बाद यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसके सॉरी वी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ठीक है, माइनस क्या आने वाला है यहाँ पे, माइनस डी, इस तरह से इक्वेशन मिलेगा रेडियस का। और वही सेंटर की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो सेंटर किस तरह से आने वाला है यहाँ पे, देखिए माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, इस तरह से सेंटर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे जैसे सेंटर और रेडियस के लिए ये दोनों फॉर्म अपने को यहाँ यूज करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ने वाले। तो चलिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे यहाँ पे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि इसके वैशिष्ट, मतलब इसके गुण क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर कभी इस इक्वेशन को ऑब्जर्व किया जाए तो आपको यहाँ पे सभी क्या मिलेंगे, यहाँ पे सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। तो पहला गुण ये रहेगा सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये जो सभी सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिलेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं इक्वेशन को, सभी सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज, या कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के सभी के 1 है, तो ऐसे लिखूंगा इज इक्वल। ठीक है, अगर सभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखेंगे तो सबके 1 ही मिलने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट टर्म है, मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, द प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई वाई जेड, और क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड आर एब्सेंट। ठीक है, तो अगर कभी ये पूरे इक्वेशन में देखेंगे तो प्रोडक्ट टर्म आपको एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड इसके फॉर्म में एक भी टर्म नहीं मिलेगी। ठीक है, अब थर्ड क्या है, फोर्थ पॉइंट, if the origin of the center is 0 0, then you will get a simple equation। अगर कभी मैं ऐसा लिखता, if origin of circle, या फिर if the origin point O के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 0 है, देन क्या मिलेगा, देन a is equal to b is equal to c is equal to 0। अगर सभी ओरिजिन 0 0 रहे तो इक्वेशन किस तरह से बनेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिलने वाला है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर रहने वाला है जब ओरिजिन जब 0 रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। अभी हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ने वाले हैं। सो एग्जांपल ऑन स्फीयर में क्या देखने वाले, सबसे पहला एग्जांपल है टॉइस एक्स स्क्वायर प्लस टॉइस वाई स्क्वायर प्लस टॉइस जेड स्क्वायर माइनस टॉइस एक्स प्लस 4y प्लस टॉइस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और उन्होंने क्या बोला, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पे सेंटर एंड रेडियस बोला है, तो मतलब आपको मालूम है सेंटर का फॉर्मूला क्या लेते हैं हम, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। और रेडियस के लिए क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे इसी को बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करूंगा मैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट। ओके, अब इसको डिवाइड करूंगा इक्वेशन 2 से, क्योंकि यहाँ सभी जो है इवन नंबर है। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, सो डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन मिलेगा स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयर किसके साथ, जो अपना जनरल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो इसका जनरल इक्वेशन किस तरह से आने वाला है, इसका जनरल इक्वेशन, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या था, ट्वाइस, सॉरी, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस
ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसका जनरल फॉर्म है और इसके साथ कंपेयर करेंगे। सो देखिए एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म सभी सेम ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए ट्वाइस यू इज इक्वल टू मिलता है -1, जो कि u इज इक्वल टू -1/2 मिलेगा। ठीक है, v इज इक्वल टू यहाँ ट्वाइस v इज इक्वल टू मिलता है 2, मतलब v इज इक्वल टू मिलेगा 1, 2/2 1। ठीक है, और w ट्वाइस w इज इक्वल टू मिलता है सिर्फ 1, सो w इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ uv w का वैल्यू मिल गया। नाउ अब फाइंड करेंगे सेंटर। तो सेंटर क्या है अपना, -u - v - w, इस तरह से आने वाला है। तो देखिए यहाँ -u, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2, यह v प्लस माइनस -1 एंड -w कितना था, 1/2। तो इस तरह से 1/2 -1 और 1, मतलब इस तरह से क्या मिल गई यहाँ पे, सेंटर मिल गए। तो चलिए अब रेडियस की बात की थी हमने यहाँ पे। सो रेडियस की ओर बढ़ते हैं। सो दैट रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या था अपना, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। इस तरह से अपना यू स्क्वायर कितना मिलता, यहाँ 1/, मतलब यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा 1/4 और वी स्क्वायर मतलब 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर मतलब कितना था 1/4। ठीक है, सो 1/4 और यहाँ माइनस जो है 5/2, सो माइनस माइनस प्लस 5/2। ठीक है, तो यहाँ किस तरह से मिलने वाला है, यहाँ 2/4 प्लस 1 प्लस 5/2। ओके, अब यहाँ एलसीएम अगर लिया जाए 4 2 का तो 2 4, तो इस तरह से आएगा 2 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 4 प्लस 10/4। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा 16/4। सो स्क्वायर रूट अगर लेते हैं सो 4/2 का स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, सो 4/2 मतलब 2। तो इस तरह से इसके रेडियस आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने फर्स्ट एग्जांपल देख लिया। चलिए बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर। स्टूडेंट्स अभी हम सेकंड एग्जांपल की ओर बढ़ने वाले हैं। तो सेकंड एग्जांपल डायमीटर पर है। तो ये एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में कंसेप्ट समझाना चाहूंगा, डायमीटर कंसेप्ट क्या है। तो देखिए मान लीजिए इस तरह से एक अगर कभी स्फीयर रहता है, तो ये रहेंगे उसका डायमीटर, जो कि मैं यहाँ बोलूँगा इसको P पॉइंट दे देता हूँ, इसको बोलूँगा Q और इसको दे देता हूँ R। तो इसके कोऑर्डिनेट जो है, Q के कोऑर्डिनेट लूँगा मैं x y z और इसके लूँगा मैं x1 y1 और क्या आएगा z1 और इसके ले लूँगा x2 y2 और z2। इस तरह से कोऑर्डिनेट ले लूँगा। ठीक है, तो अभी मान लीजिए इसमें इसका मुझे डायमीटर फाइंड करना है, तो मैं किस तरह से लूँगा यहाँ पे, जैसे x - x1 इंटू x - x2, मतलब क्या है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 प्लस z - z1 इंटू z - z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपली क्या किया हमने यहाँ पे, कोऑर्डिनेट को जैसे जो मतलब जो अपना सेंटर का कोऑर्डिनेट उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, x - x1 इंटू x - x2, y - y1 इंटू y - y2 प्लस z - z1 इंटू z - z2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्या होगा, अपना इक्वेशन होगा किसका, स्फीयर का। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट, सॉरी डायमीटर ऑफ द स्फीयर, तो ये कंसेप्ट क्या होगा, डायमीटर ऑफ द स्फीयर का। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आएगा डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या है शॉर्टकट में। ठीक है, तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन जो दिया है पढ़ेंगे। सबसे पहले वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -3x - 2y plus twice z minus 15 is equal to 0 is at the point -143. Find the coordinate of the other end. तो यहाँ पे एक जो स्फीयर दिया है इस तरह से, ठीक है, और ये इसका डायमीटर दी है और उन्होंने क्या किया है, उसका एक पॉइंट दे दिया है यहाँ पे, तो जो कि इस तरह से -143, ठीक है, इस तरह से दिए हैं। और अपने को क्या करना है, ये वाले फाइंड करना है, और अपने को सेंटर भी उन्होंने दिया नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -3x - 2y प्लस 5z -15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है जो यहाँ पे इस पॉइंट का बना हुआ है, और अपने को क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है अदर पॉइंट के, मतलब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है।
अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपने को यहाँ पे बीच वाले के कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, इसको O बोलता हूँ, इसको बोलूंगा A और इसको बोलूंगा B। ठीक है, तो O के कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे मैं x y z ले लेता हूँ। इसके ले लेता हूँ x1 y1 z1 और इसके ले लेता हूँ मैं x2 y2 z2। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे अपने को मालूम है, किसके कोऑर्डिनेट मालूम है, यहाँ पे अपने को सिर्फ x2 y2 z2 पता है, बाकी x1 y1 z1 और x y z पता नहीं है यहाँ पे। तो चलिए अगर कभी यहाँ पे मुझे ए की कोऑर्डिनेट पता करने के लिए मुझे सबसे पहले ओ के भी कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो चलिए ओ के सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। क्या है इक्वेशन स्फीयर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xx माइनस ट्वाइस वाई प्लस ट्वाइस जेड माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड माइनस प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ट्वाइस u इज इक्वल टू आएगा -3, मतलब u इज इक्वल टू आएगा -3/2। ठीक है, तो v कितना, ट्वाइस v कितना आएगा यहाँ पे -2, मतलब v इज इक्वल टू आएगा -1। ट्वाइस w कितना आएगा यहाँ पे 2, मतलब w इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे आने वाला है 1। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या बोला अपने को, जैसे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपने को o के कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है। तो o के कोऑर्डिनेट किस तरह से पता करेंगे यहाँ पे हम, जैसे अपने को सबसे पहले मतलब ये निकालने के लिए ओ के भी कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है यहाँ पे। तो ओ के कोऑर्डिनेट किस तरह से पता करेंगे हम, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ओ के कोऑर्डिनेट जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ओ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ओ के कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले सेंटर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सेंटर इज इक्वल टू -u - v - w, इस तरह सेंटर का फॉर्मूला। अब u कितना है यहाँ पे -3/2, तो माइनस माइनस क्या होगा +3/2, v कितना है -1 और यहाँ पे माइनस माइनस कितना होगा +1। ठीक है, और w कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ प्लस माइनस कितना होगा -1। ओके, तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए। तो कितना आएंगे इसका, इसके आएंगे 3/2, 1 और -1। ठीक है, ये o के कोऑर्डिनेट मिल गए। अभी अपने को यहाँ पे x1 y1 z1 पता करना है। सो यहाँ पे यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला हम जैसे यहाँ पे नीचे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो क्या आएगा सबसे पहले, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, सो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो कितना आएगा यहाँ पे x1, जैसे x1 है यहाँ पे अपने को निकालना है और x पता है, तो x कितना है 3/2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, यहाँ प्लस माइनस -1 अपॉन 2। ये इस साइड में आ गया तो कितना हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x1 -1 इस साइड में आ गया तो 3 + 1 इज इक्वल टू x1। सो x1 इज इक्वल टू आएगा 4। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 4। ठीक है, देन क्या चाहिए अभी यहाँ पे अपने को चाहिए y1। ठीक है, सो y1 के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पे y है 1 इज इक्वल टू y1 निकालना है और y2 कितना है 4 है, प्लस 4/2। सो 2 1 जा 2 इज इक्वल टू y1 प्लस 4। अगर ये इस साइड में आ गया सो कितना होगा 2 - 4 इज इक्वल टू y1। सो y1 इज इक्वल टू आएगा -2। ठीक है, तो y1 भी पता चल गया। अभी z1 की बात करेंगे यहाँ पे। सो z इज इक्वल टू z1 प्लस z2/2। अब यहाँ z कितना है, यहाँ पे z1 निकालना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे z है 3 इज इक्वल टू z1 प्लस 3/2। सो कितना आएगा 3 2 = 6 इज इक्वल टू z1 प्लस 3। सो दैट 6 - 3 इज इक्वल टू z1। सो z1 इज इक्वल टू आएगा 3। तो इस तरह से यहाँ पे जो 4 - 2 क्या आ गया 4
-2 और 3, इस तरह से एंड पॉइंट भी मिल गया। अगर कभी इनकेस वो ये पूछते थे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, सो इक्वेशन ऑफ द डायमीटर अगर कभी बोलते थे तो यहाँ पे फॉर्म कुछ अलग हो जाता। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया यहाँ पे, तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पे अगर कभी मान लीजिए उन्होंने एक्स्ट्रा में पूछ लिया था होता कि डायमीटर भी निकाल इसका, सो डायमीटर का इक्वेशन किस तरह से आएगा। जैसे वैसे देखा जाए तो यही पे एंड होगा ये क्वेश्चन, लेकिन डायमीटर की अगर बात करेंगे तो डायमीटर इस तरह से आने वाला है। देखिए ए के कोऑर्डिनेट तो मिल गई यहाँ 4 -2 3 और इसके मिल गए -1 4 4 3। सो डायमीटर ऑफ स्फीयर किस तरह से आएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें जैसे अपने को मालूम है x कितना है यहाँ पे, जैसे वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट अप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x इज एज इट इज, अब ये कितना है x माइनस 1 या 4 है इंटू एक्स माइनस प्लस 1 हो जाएगा प्लस y माइनस y1 कितना है या माइनस माइनस प्लस 2 और y माइनस y2 इज व्हाट 4, दैट माइनस 4 प्लस z माइनस 3 इंटू z माइनस z2 दैट इज 3, हाँ ये भी 3 है ना, सो इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अगर कभी यहाँ x की भी वैल्यू डाल देते तो इसको और भी हम यहाँ पे जैसे x y z का अगर वैल्यू मिले तो डायरेक्ट अपने को इक्वेशन ऑफ स्फीयर का वैल्यू मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पे करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। स्टूडेंट सभी बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की ओर। थर्ड एग्जाम्पल में क्या क्या, फाइंड द रेशियो इन विच द स्फीयर x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 24 divides the line joining the points -1 1 2 and -4 4 8। ठीक है, तो एक इस तरह से लाइन दिया है यहाँ पे, मान लीजिए इस तरह से एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट दिए -1 1 4 और यहाँ दिए -4 4 और 8। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है फाइंड द रेशियो, तो वो थर्ड पॉइंट जो है इसको बोलूंगा मैं A, इस पॉइंट को बोलूंगा B और ये पॉइंट होगा C, और C पॉइंट के बीच में जो रेशियो रहेगा अपना इसको मैं बोलूंगा M और इसको बोलूंगा N। तो यहाँ अपने को M और N का वैल्यू पता करना है, तो रेशियो क्या है वो पता करना है। ठीक है, तो मैं थर्ड पॉइंट को जो मतलब यहाँ पे C को लूंगा मैं यहाँ पे x y z इस तरह से कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो दिया है और यहाँ पे सबसे पहले अपने को जो है C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। C के कोऑर्डिनेट मिलने के बाद वो वैल्यू अपने को ले जाके C के कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस इक्वेशन में डालनी है, और इस इक्वेशन में डालने के बाद अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ रेशियो मिलेगा कि जो ये लाइन से जा रहा है स्फीयर की लाइन से। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, गिवन इक्वेशन क्या है यहाँ पे, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 24 और इसको बोल दूंगा इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा x1 y1 z1 और इसको बोलूंगा x2 y2 z2, और ये जो m है इसको मैं k कंसिडर करता हूँ और n को 1 कंसिडर करूंगा यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, तो रेशियो भी मैंने कंसिडर किया है, तो सबसे पहले मुझे किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, c के। सो मैं यहाँ लिखूंगा वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ c के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग, यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, जो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से रहेगा यहाँ पे, जैसे x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जो कि हमने लोअर क्लासेस में देखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू, जैसे x इज इक्वल टू m कितना है यहाँ पे k, और x2 कितना है यहाँ पे, x2 इज -4 प्लस n कितना है यहाँ पे, n इज 1 और x क्या है x1 इज -1। ठीक है, अपॉन m प्लस n मतलब k प्लस 1, और यहाँ पे लगे तो मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ, कंसिडर
रेशियो m/n=k/1 ऐसा कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे रेशियो, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, देखिए x -4k प्लस -1/k+1, ठीक है। अगर इसको शिफ्ट करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, k+1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -4k-1, ठीक है। इस तरह से वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे अपने को सिर्फ x का ही वैल्यू होना है, ठीक है। तो यहाँ पे x का ही वैल्यू रहने देंगे, इसको आप बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर x के वैल्यू मालूम नहीं, ठीक है। अब y की बात करते हैं, सो y इज इक्वल टू कितना आएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे m यानी कितना है k, y2 यहाँ पे है 4 प्लस n है 1 और y1 है 1, ठीक है, अपॉन k+1, मतलब कितना होगा 4k+1 अपॉन k+1, ठीक है। दिस इज योर y, ठीक है। और उसके बाद आता है z, ठीक है। तो z का क्या आएगा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो z किस तरह से आएंगे यहाँ पे, z इज इक्वल टू क्या आएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ पे m जो है k है, z2 इज 8 प्लस 1 और z1 क्या है 4 अपॉन k+1, मतलब 8k प्लस 4 बाय k+1, ठीक है। और ये किसका वैल्यू होगा, ये होगा अपने z का। तो इस तरह से यहाँ x y z तीनों का वैल्यू मिल चुका है, मतलब ये तीनों पॉइंट किसके मिड पॉइंट में मिल चुके। अब ये तीनों पॉइंट जाके हम कहाँ पे डालेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। इस इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, अपने को k का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि कोऑर्डिनेट जो c के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे लिख दूंगा, लगे तो c ऑफ x y z इज इक्वल टू कितना आएगा, c ऑफ -4k-1 अपॉन k+1, ठीक है, 4k+1 अपॉन k+1, 8k प्लस 4 बाय k+1, इस तरह से c के पॉइंट मिले हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ x y z इन इक्वेशन 1, ऐसा बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए थोड़ा, पुट वैल्यू ऑफ x y z इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में डालते हैं वैल्यू, क्या मिलेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, x² प्लस y² प्लस z इज इक्वल टू 24। अब x क्या है, x² यानी क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। तो x मतलब यहाँ आएगा -4k -1 अपॉन k+1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूँ क्या डायरेक्ट इसमें वैल्यू डाल दूँ, तो एक काम करूंगा, इसमें सबसे पहले स्क्वायर ही ले लेता उसका, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा -4k -1 अपॉन k+1 का स्क्वायर प्लस ये आएगा 4k प्लस 1 अपॉन k+1 का स्क्वायर प्लस z² यानी क्या आएगा 8k प्लस 4 बाय k+1 इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए a² मतलब 16k माइनस क्या आएगा यहाँ पे ab, तो यह आएगा माइनस माइनस प्लस 8k प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस यहाँ पे भी a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ बनता 16k स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आएगा 8k प्लस 1 प्लस यहाँ पे आएगा 64k स्क्वायर प्लस कितना होता 8 4 32 64, सो 64k प्लस 16 अपॉन क्या आएगा k प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 24, इस तरह से आने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये k प्लस 1 स्क्वायर को साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, देखिए डायरेक्टली ऐड किया तो 32 के स्क्वायर और 32 प्लस ये कितना होता 32 और ये आएगा 32 64 696, सो ये आएगा 96 के स्क्वायर प्लस 8k और 64k, सो ये कितना था 16 और 64 यहाँ पे हो जाएगा 80k, ठीक है। सो प्लस 80k
प्लस 1 2 और ये कितना था 16, सो यहाँ था प्लस 18k इज इक्वल टू 24 इंटू के प्लस 1 स्क्वायर, इस तरह से मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे 18 नहीं 8 चाहिए ना। ठीक है, तो इस तरह से मिलेगा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे डायरेक्ट के का वैल्यू लिखता है, क्योंकि इसको और बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। सो के का वैल्यू क्या आना चाहिए आपका, के का वैल्यू आना चाहिए के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, इस तरह से आपको वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिखा है, तो आप के का वैल्यू ये होगा यहाँ पे के इज इक्वल टू 1/4 और के इज इक्वल टू माइनस 1/4, इस तरह से वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अब अपने को रेशियो चाहिए यहाँ पे, तो रेशियो की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो किस तरह से बनेगा रेशियो। ठीक है, तो देखिए रेशियो किस तरह से बनने वाला है। यहाँ पे रेशियो लिया था हमने m/n इज इक्वल टू k/1। अब k का वैल्यू अगर कभी लेते हैं हम, इफ k इज इक्वल टू 1/4 लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा रेशियो k/1 इज इक्वल टू माइनस 1/4/4, मतलब इसको लिखेंगे 1/4/4, तो ये कितना आएगा डायरेक्टली यहाँ पे 1:4, इस तरह से आने वाला है पहला रेशियो। ठीक है, 1:, है ना, तो k इज इक्वल टू 1/2 आने वाला है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ 1/2 अगर रहता है तो ये आएगा 2, तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये आएगा 1:2। आइदर अगर कभी k इज इक्वल टू -1 था, अगर k इज इक्वल टू -1/2 लेते, इफ k इज इक्वल टू -1/2, तो क्या आएंगे k/1 इज इक्वल टू -1/2:1, सो -1/2/1, सो आएगा -1:2, इस तरह से रेशियो मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ k का वैल्यू मिला है। यहाँ पे अगर कभी अगर 1/2 लेते तो 1:2 आएगा, अगर कभी k इज इक्वल टू -1 लेते तो -1:2 आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमने यहाँ पे अरे ये एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।